अक्टूबर महीने में बीते साल के मुकाबले केंद्र के जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जीएसटी कलेक्शन में प्रथम। राज्य अलंकरण समारोह में 30 विभूतियों और 3 संस्थानों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान दल रवाना, तैयारियां पूरी। और पुलिस विभाग बुजुर्गों की देखरेख के लिए चला रहा है समर्पण अभियान। दुर्ग में अभियान से बुजुर्गों को जोड़ने का काम जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना के असर के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार में जो कमी आई थी वो फिर से वापस तेजी की ओर लौट रही है। अक्टूबर महीने में बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी देखी गई। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रहण का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है और ये 1,05,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। मंत्रालय का कहना है कि कोर सेक्टर की सभी 8 प्रकार की इंडस्ट्री में उछाल देखा जा रहा है, जिसके चलते बिजली की मांग, स्टील उत्पादन और कोयला उत्पादन सहित सभी में उछाल देखा जा रहा है। सितंबर महीने में भी निर्यात में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई। उत्पादन के मोर्चे पर पीएमआई इंडेक्स में सितंबर महीने में अप्रैल के मुकाबले करीब 57% का उछाल आया है। सर्विस सेक्टर में भी अप्रैल के मुकाबले सितंबर में करीब 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि साल 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। वहीं प्रदेश में भी अक्टूबर 2019 की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 26% की बढ़ोतरी हुई है। देश के बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रहण में वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अक्टूबर महीने में 404 करोड़ रुपए ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में 30 विभूतियों और 3 संस्थानों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 क्षेत्रों में अलंकरण प्रदान किए। सम्मान प्राप्त करने वाले बढ़ते कदम संस्था को यति यतनलाल सम्मान, शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान को डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, अंबुजा सीमेंट भाटापारा को महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी तरह ब्रह्मवीर सिंह और ममता लांजेवार को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, भारती बंधुओं को चक्रधर सम्मान और शिव कुमार दीपक को दाऊ मंदराजी सम्मान प्रदान किया गया। स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार क्षेत्र प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छत्तीसगढ़ शासन श्री ब्रह्म उत्कृष्टता के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। औषधियों की खोज, आदिवासी महिलाओं में जागृति और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी मौजूद थे। मरवाही उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतदान केंद्रों के लिए आज मतदान दल रवाना हुए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि कल से ही मतदान दलों को सामग्री वितरण की जा रही है। दोनों दिनों में सभी मतदान केंद्रों के लिए सामग्री वितरण कर मतदान दलों को रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कोरोना को देखते हुए संक्रमण की फैलाव ज्यादा ना हो, इसलिए हम लोगों ने 2 दिन का एक कार्यक्रम बना के रखा हुआ है।
आज 146 मतदान दलों को रवाना किया गया है, कल 140 दलों को रवाना करेंगे। कोविड को देखते हुए 49 मतदान केंद्र सहायक मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 126 संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था रहेगी, वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी, हाफ सेक्शन पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी और डिजिटल कैमरा भी वहां पर उपलब्ध होंगे। कोरोना को देखते हुए सभी मतदाताओं को ग्लव, सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता कराई गई है, जो कि मतदान दिवस पर उनको मतदान केंद्र में जाने पर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान केंद्रों में मास्क और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था रहेगी। मरवाही के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 80 लोकेशन में 126 संवेदनशील केंद्र थे, उनमें हाफ सेक्शन या तो CAPF जो जिसके रूप में हमारे पास CRPF आई हुई है, या CAF छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, तो उसको जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से तैनात किया गया है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले काफी समय से फ्लैग मार्च वगैरह निकाले जा रहे हैं। विभिन्न गांव जो खासकर संवेदनशील क्लस्टर्स हैं, जहां पे कभी कुछ ऐसा रहा है, कोई वाकया या राजनीतिक रूप से अति सक्रिय हैं या गुटबाजी है, ऐसा आकलन कर करके बराबर जो है लगभग जिले भर में विभिन्न गांवों में माइक्रो लेवल पे फूड पेट्रोल, कॉम्बिंग गश्त वगैरह सब कराई गई है। इवन कल होने वाले चुनाव में 1,90,907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में करीब 53,000 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान संक्रमण के करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में भी बीते 24 घंटों में 17,979 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 1,543 नमूने कोरोना संक्रमित मिले। सर्वाधिक कोरोना संक्रमित रायगढ़ में मिले हैं। 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जांजगीर चांपा में 192, कोरबा में 133, रायपुर में 116, बिलासपुर में 108 और बालोद में 73 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। मुंगेली जिले में भी 36 नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में समय समय पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र के थाना परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। गौरतलब है कि यहां के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित मुंगेली निवासी नितेश साहू ने कोरोना से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। कोरोना के जो बचाव के उपाय के लिए WHO ने गाइडलाइन जारी किया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, 3 चीज़ें, और जो ही जब तक की जो दवाई नहीं आ जाती कोरोना का, तब तक के लिए एक सबसे सकारात्मक उपाय है। जैसे पहला कि 2 गज की दूरी, जिसको अपन सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। दूसरा, बार बार सैनिटाइज से, साबुन से हाथ को धोना, या तीसरा है मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना। यही एक सकारात्मक उपाय है कोरोना से बचने के लिए। उल्लेखनीय है कि भले ही कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं नए मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने एक मृत भालू का शव बरामद किया है। बलरामपुर के वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि भालू द्वारा 2 लोगों पर हमले की खबर के बाद विभाग इसकी खोजबीन कर जंगल भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज अचानक तालाब के किनारे इसका शव बरामद हुआ। कोशिश ये हो रही थी, बिलासपुर से भी एक टीम आई थी, अंबिकापुर की भी टीम आई थी। कोशिश ये थी कि इसको बेहोश करके इसका इलाज कराया जाए। संभव नहीं हो पाया। कल से टीम खोज रही है लेकिन नहीं मिला। परसों भी टीम खोजी, नहीं मिला, है ना। और आज सवेरे जब टीम इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए घूम रही थी तो कुछ लोग ये आशंका व्यक्त की कि दिख नहीं रहा है 2-1 दिन से, है ना। कल से दिख नहीं रहा था ये, तो इसलिए ये लोग पैदल प्रयास किए कि चूंकि यहाँ पर तालाब है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि जल स्रोत के आसपास संभावना ज्यादा रहती है, तो इधर आए तो अचानक ये मृत हालत में पाया गया है। उन्होंने बताया कि भालू के शव का पोस्टमार्टम कर उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों हाथी और तेंदुए का शव भी कोरबा जिले में बरामद किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन और पानी की तलाश में ये जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पुलिस विभाग ने समर्पण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के वर्तमान जीवन में रहन-सहन, खान-पान और कानूनी अधिकारों से अवगत कराया जाएगा। इस अभियान के तहत बुजुर्गों की जरूरतों को पुलिस के अधिकारी पूरा करेंगे। अभियान के तहत दुर्ग जिले में सिटीजन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर लगाकर वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच करवाई गई है। वहीं बुजुर्गों से संपर्क कर उन्हें इस अभियान का सदस्य बनाया जा रहा है। कि हमारे समाज में बुजुर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको कहीं ना कहीं से अपने परिवार से, दीगर से, या किसी के परिवार में कोई रह ना गया हो या कोई रहते हुए उसको साथ में न रखा हो, इस तरह की कई समस्याएं, इसको देखते हुए एक समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि उनको हम सुरक्षा भी दे सकें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको हम अपने स्तर पर कितनी पूरी कर सकते हैं ये प्रयास कर सकें, और साथ ही उनको समाज में हम मिलते रहेंगे तो एक उनके अंदर भी उत्साह जागृत होगा और अपना कोई है ये सोचकर वो एक अच्छा लाइफ को जी सकेंगे। इस उद्देश्यों से समर्पण अभियान चलाया है जिसके उन्होंने बताया कि अभियान के तहत वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों के वहां रहने के कारणों का पता लगाया जाएगा। पुलिस जरूरत पड़ने पर इन बुजुर्गों की घर वापसी का भी इंतजाम करेगी। प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से दिए बना रही हैं। दीपावली के अवसर पर इन दियों की बाजार में अच्छी मांग है। कबीरधाम जिले में भी समूह की महिलाएं गोबर से दियों के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं और दूसरे सजावटी सामान भी तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में महिला समूहों के लिए दुकान आवंटित की गई है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने इन दुकानों का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से गोबर की खरीदी की जा रही है। इसी गोबर से जिले के 18 स्व सहायता समूहों की महिलाएं दिए और दूसरी सामग्री तैयार कर रही हैं। गोधन न्याय योजना, उसके तहत जो गौठानों में गोबर खरीदी की जा रही है, तो उसी गोबर का और मल्टीपल यूज़ को देखते हुए जिले के 18 स्व सहायता समूहों ने गोबर के माध्यम से दिए लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनाई हैं। आज उसका जिला स्तर पर लॉन्च किया गया है और इसको आने वाले 15 दिनों में सभी ब्लॉक स्तर पे और सभी जो महत्वपूर्ण जो बाजार हैं उनके माध्यम से इन गोबर के माध्यम से बने हुए दियों का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि आने वाले 15 दिनों में सभी विकासखंड स्तर पर और दूसरे बाजारों के माध्यम से इन महिलाओं द्वारा तैयार सामानों की बिक्री की जाएगी। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
अक्टूबर महीने में बीते साल के मुकाबले केंद्र के जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जीएसटी कलेक्शन में प्रथम। राज्य अलंकरण समारोह में 30 विभूतियों और 3 संस्थानों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान दल रवाना, तैयारियां पूरी। और पुलिस विभाग बुजुर्गों की देखरेख के लिए चला रहा है समर्पण अभियान। दुर्ग में अभियान से बुजुर्गों को जोड़ने का काम जारी। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।